जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। इन अनुसूचियों से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर चाहे आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसलिए ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ये 12 अनुसूचियां जो हैं, इनके बारे में आपको याद होना जरूरी है। धीरे धीरे करके क्रम से इनके बारे में हम जानेंगे। कोशिश की जाएगी कि आपको क्लास के पहले ही दिन आपको याद हो जाए। इसके बाद आपको टाइम पर रिवीजन भी करना होगा, तभी आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। देखिए, पहली अनुसूची या प्रथम अनुसूची में क्या बात लिखी गई है? 2 बातें लिखी गई हैं। पहली बात यह है कि राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। मतलब यह है कि हमारे यहाँ भारत में कितने राज्य हैं, उनके नाम दिए गए हैं। इसके अलावा जो उनका न्यायिक क्षेत्र होगा कि वो कहाँ कहाँ तक न्याय दे सकते हैं, उनका जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ये बात कही गई है। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं बताई गई हैं। अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि परिलब्धियां पर भत्ते, विशेष अधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। अब इसमें कौन कौन शामिल है ये याद रखना है। तो दूसरी अनुसूची के परिलब्धि पर भत्ते, विशेष अधिकार पर जो प्रावधान है वो है भारत के राष्ट्रपति के लिए, राज्यों के राज्यपाल के लिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के लिए, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के लिए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए। अब हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। मतलब कि कई सारे उम्मीदवार हैं, वो क्या शपथ लेंगे इसके बारे में बताया गया है। अब वो उम्मीदवार कौन कौन है इसके बारे में जानते हैं। तो वो हैं संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, इसके साथ ही राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सभी शामिल हैं तीसरी अनुसूची में। अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। मतलब कि राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस प्रकार से रहेगा, इसके बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। पांचवी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। छठवीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें उपबंध दिए हुए हैं। सातवीं अनुसूची की बात करते हैं तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। देखिए, संघ सूची में 100 विषय हैं, वर्तमान समय की बात कर रहे हैं हम। राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और इन्हीं के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ है, इसके बारे में 7वीं अनुसूची में बताया गया है। इन विषयों को ध्यान रखें, कई बार पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किस अनुसूची में शामिल है। तो आपको याद रखना है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा जितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है उनके बारे में बताया गया है। देखिए, हमारे संविधान के जो मूल संविधान है उसमें 14 भाषाओं को जोड़ा गया था। उसके बाद संविधान में कुछ संशोधन किए गए और 8वीं अनुसूची में और भी भाषाओं को जोड़ा गया। वो लैंग्वेज कौन कौन से है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया, इसमें उर्दू और सिंधी को जोड़ा गया। इसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, इसके माध्यम से कोकड़ी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया। इसके बाद 2003 में 92वें संविधान संशोधन हुआ, इसके माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया।
इसके बाद 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसके माध्यम से भू सुधारों और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधान मंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम के बारे में इसमें बताया गया है। इस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध दी है। इसके बाद 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार व जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है और इसमें 29 विषय शामिल हैं। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में, इनके प्राधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है और इसमें 18 विषय हैं। वैसे तो 12 अनुसूचियों में से सभी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, लेकिन 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं और 10वीं अनुसूची ये काफी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।